नमस्कार एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। कैरेक्टर, ठीक है, स्कूल से भी मिलता था पहले कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर की परिभाषा को सबसे पहले मैं जनरल में जो है वो बोल देता हूँ। आप मान लो अगर किसी आप लड़की को ये बोल दो कि तुम में कैरेक्टर नहीं है, या फिर आप किसी लड़के को ऐसा बोल दो कि तुम में कैरेक्टर नहीं है, तो वो बोलेगा हाँ मैं क्या 4-5 जगह मुँह मारती हूँ, मैं क्या 4-5 जगह रिलेशन रखी हूँ कि मुझे ऐसे बोल रहे हो। तो देखो, कैरेक्टर नहीं होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि तुम्हारा मल्टीपल जगह अफेयर चल रहा हो, वो जस्ट एक पार्ट है, ठीक है। वो कैरेक्टर का एक जस्ट पार्ट है, सिर्फ वही कैरेक्टर नहीं है। कैरेक्टर बहुत बड़ा सेंस में यूज़ होता है। एक पर्सनैलिटी जो है ना, वो इम्पोर्टेंट होता है हर एक चीज़ के लिए। और मैं जो चीज़ भी आपको बोलूँगा उसको अपने कैरियर लाइफ पे या रिलेशनशिप पे या किसी भी फील्ड पे आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। कुछ बातें हैं जो सच में बहुत हार्श लगेगी, लेकिन ये सच्चाई है और ये आप खुद को भी आपको पता है। क्या होता है ना कि कभी कभी हमें सच्चाई पता चलता है लेकिन हम मानते नहीं हैं, ईगो बीच में आ जाता है। या फिर गलती पता चलता है कि नहीं मेरा गलती है, लेकिन हम मानते नहीं, नहीं उसी का है, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाता है। तो कैरेक्टर नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं कि मल्टीपल अफेयर्स है, इसका मतलब उसका कैरेक्टर लेस लड़की है या फिर लड़का है, ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन सिर्फ इतना ही कैरेक्टर नहीं होता है। कैरेक्टर एक बड़ा चीज़ है। आप मान लो कोई डिसीजन लिए हैं कि एसएससी या फिर एयरफोर्स का अगर एग्जांपल लेते हैं करियर वाइज, तो आप एयरफोर्स क्लियर करना आपका सोचिए, आप डिसीजन लिए कि हाँ मैं एलिजिबल हूँ तो एयरफोर्स का फॉर्म भरूँगा, क्लियर करूँगा। मान लो आप पहला अटेम्प्ट में आपका फेल हो गए, ठीक है। फिर आप छोड़ने का ही जैसा आ गए कि नहीं छोड़ दे, नहीं होगा हमसे, गिव अप करने का एटीट्यूड में आ गए आप। फिर भी आप सोचे नहीं और एक बार दे देता हूँ। सेकंड अटेम्प्ट दिए, वो भी नहीं हुआ, ठीक है। सेकंड अटेम्प्ट में पूरा मन बना ही लिए कि और नहीं दूंगा, हटा। फिर भी अब जैसे तैसे करके थर्ड अटेम्प्ट भी दिए, नहीं हुआ। अब क्या कर दिया आप ना, गिव अप कर दिए, ठीक है। आप पूरी चीज़ को गिव अप कर दिए पहले में ही। फिर मानिए आप एयरफोर्स को छोड़ के जीडी में आए, क्योंकि जीडी में 23 साल तक एक जनरल लड़का अप्लाई कर सकता है। जीडी में भी आपका पहला अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ, दूसरा अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ, फिर उसको भी छोड़ दिए। फिर अब अपने स्टेट का पुलिस में आए कि चल स्टेट पुलिस तो हो ही जाएगा, सेंट्रल ना होने से क्या होगा। स्टेट पुलिस 1 साल दिए, नहीं हुआ। दूसरा साल दिए, पेपर लीक हो गया, फिर नहीं हुआ, आप उसको भी क्विट कर दिए। तो हर जगह आप अगर एक जगह बेवजह क्विट करेंगे ना, तो आपका वो नेचर में बैठ जाएगा कि आप हर जगह क्विट करते रहेंगे। ज़रा सा दिक्कत होगा और आप क्विट मोड में आ जाएंगे, ज़रा सा, बस ज़रा सा, ठीक है। करियर वाइज भी बोल रहा हूँ और रिलेशनशिप वाइज भी बोल रहा हूँ। बेवजह अगर कहीं भी किसी भी काम के लिए आप क्विट कर दिए तो वो आपका नेचर में बैठ जाएगा। तब आपको जब भी आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आपको हिट करेगा ना, तो आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे, आप क्विट करने की कोशिश करेंगे। और ये कैरेक्टर को लेस करता है, यानी वीक कैरेक्टर बनाता है। कैरेक्टर लेस नहीं बोल रहा हूँ, मतलब वीक कैरेक्टर बनाता है। आपको आपका जो कैरेक्टर है, जो पर्सनैलिटी, उसको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा ताकि ये लगे, ठीक है। अपना जो चरित्र होता है वही मेन है सबसे ज़्यादा। लड़की का कहना नहीं, लड़का का भी होना चाहिए वो चीज़, ठीक है। ये होगा। दूसरा है, ये तो हुआ डिसीजन के ऊपर आ गए कि अगर आप डिसीजन लिए हैं तो उस पर अड़े रहिए। आप 1-2 अटेम्प्ट में ही क्यों हार मान रहे हो? आप देखो कि आप जो 1-2 अटेम्प्ट में भी आपका नहीं हुआ, आप क्या सच में उतना उस लेवल का प्रिपरेशन किए थे? आप खुद सोच के देखो कि आप क्या सच में उस लेवल का प्रिपरेशन किए थे। आपको खुद आंसर मिलेगा कि नहीं। तुमको खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं था कि तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, तो कैसे क्लियर हो जाएगा? आप खुद सोच के देखना। और सेम चीज़ रिलेशनशिप में भी काम आता है। वहाँ पर तो गिव अप का कोई मतलब है ही नहीं। जब दोनों तरफ से आपको पता है कि दोनों तरफ से सही है, तो बस गिव अप का कोई मतलब है नहीं। अगर आप कर रहे हैं, चाहे आप लड़की हो या लड़का हो, तो आप मूर्ख हैं। एकदम सच में बोल रहा हूँ, आप मूर्ख हैं। आप एक दिन पछताएंगे, कोई भी हो, ठीक है। आपको देखना पड़ता है कि मैं जिस चीज़ को चाह रहा हूँ वो जेन्युइन है या नहीं है। अगर है तो कुछ भी करो, लेकिन रखो उसको। और अगर आपको लगता है नहीं है तो हटाओ, बात खत्म है। कौन बोल रहा हो उतना आपको बहस करने में? जब आपको पता है सामने वाला लड़की या लड़का जेन्युइन नहीं है तो हटाओ उसको, क्यों रहना। लेकिन आपको जब पता है कि जेन्युइन है, अगर आपको सच में ऐसा लगता है तो रहो। तब क्यों छोटी छोटी बात पे हट जाते हो? और ये हर किसी का है। मैं अपने फ्रेंड सर्कल में भी देख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ पर्सनल कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे सोचेंगे कि पर्सनली बोल रहा हूँ। नहीं, मैं ऐसा फ्रेंड सर्कल में भी देख रहा हूँ, ऐसे ही होता है। थोड़ा थोड़ा बात पे ठीक है हटा, ये सब चीज़। तो ये सब चीज़
कैरेक्टर को इम्पैक्ट करता है, सीधी बात बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये सब मजाक नहीं है। अगर आप किसी से सच में कमिटेड हो रहे हो तो ये मजाक नहीं है। और नौकरी एक तरफा हो सकता है, क्योंकि आप ही को मेहनत करना है, आप ही को तैयारी करना है, आप ही को प्रैक्टिस करना है, आप ही को एग्ज़ाम देना है, आपको ही फिजिकल क्लियर करना है, आपको ही मेडिकल क्लियर करना है। वो एक तरफा हो सकता है। रिलेशनशिप दो साइड है। ऐसा कभी नहीं होगा कि लड़की 100% अपना एफर्ट मार रही है लेकिन लड़का नहीं मार रहा है, या फिर लड़का अपना 100% मार रहा है और लड़की नहीं मार रही है, ठीक है। दोनों तरफ से अगर इक्वल एफर्ट नहीं आया ना तो नहीं टिकेगा। एकदम मैं लिख के बोल रहा हूँ, आप कोई भी एग्जाम्पल उठा के देख लो, दोनों तरफ से अगर एफर्ट सेम नहीं रहा, दोनों तरफ से एक दूसरे के प्रति इंपॉर्टेंस और वैल्यू नहीं रहा, सब बेकार है। जैसे मैं एक नॉर्मल सी बात बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो, मेरे अंदर जो है, मैं जिस टाइप का लड़का हूँ, मेरा जो मेंटेलिटी है एकदम एज इट इज़ मैं वही बोल रहा हूँ। व्यूज़ पाने के चक्कर में या किसी के सामने अच्छा बनने के चक्कर में या किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, ठीक है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं जो भी बोलूँगा 60%, अगर लड़की की बात करूँ 60% लड़कियाँ ऑफेंड हो जाएगी, ठीक है। टॉक्सिक, पॉजेसिव, ये सब का टैग लग जाएगा। और अभी नया एक पैंतरा निकला है, रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, ठीक है। अरे भाई, वो आदमी है, झंडा थोड़ी, लाल झंडा, हरी झंडा, पीला झंडा, नीला झंडा, ठीक है। तो जैसे मैं नॉर्मल से एक बात बता रहा हूँ, कोई लड़की है, कोई लड़का है, एक दूसरे से कमिटेड हैं वो दोनों, ठीक है। और दोनों को पता है कि ये दोनों सही है। अब मान लो कि जब ऐसा कमिटेड हो तो दोनों को ही इधर उधर और ध्यान नहीं देना चाहिए ज़रा भी, चाहे कितना ही मैसेज आए, कुछ भी आए, जितना ही सुंदरी कोई आ जाए लड़के के पास या फिर कुछ भी आ जाए लड़की के पास, ठीक है। अगर ध्यान भटक रहा है तो सबसे पहले तुम में कैरेक्टर की कमी है, चाहे तुम लड़का हो या लड़की हो। दूसरा बात, अगर तुम्हारा प्रेमी या प्रेमिका बोल रहा है या बोल रही है कि उसको ब्लॉक करो, तो ब्लॉक करो। सवाल जवाब क्यों कर रहे हो? तुम्हारे लिए वो इम्पोर्टेंट है या वो? तुम जिससे प्यार कर रहे हो यही सोच के प्यार, अगर सच्चा प्यार है तो श्योर शादी तक डिसीजन किए हो तुम दोनों। अगर सच्चा प्यार है तो शादी तक डिसीजन होगा, ठीक है। अगर शादी तक डिसीजन होगा मतलब वही तुम्हारा लाइफ पार्टनर है, और माँ बाप के बाद वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो तुम उस व्यक्ति से झगड़ा करो किसी थर्ड पर्सन के लिए कि नहीं वो तो मेरा क्लास फ्रेंड है, नहीं वो तो मेरा सिर्फ दोस्त है, नहीं वो तो यहाँ का भैया है, नहीं वो तो मेरा क्लास में जूनियर लड़की थी, नहीं वो जस्ट मेरा क्लासमेट थी वो लड़की। ऐसा नहीं, ये सब नहीं चलता है भाई। तुमको देखना पड़ेगा ना कि अगर किसी चीज़ के लिए सामने वालों को दिक्कत हो रहा है और वही तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है सच में, तो हटाओ उसको, भले ही वजह ना रहे फिर भी हटाओ उसको। और मैं तो भाई सीधा कहूँगा, समझाना मत किसी को भी, लड़की को भी बोल रहा हूँ, लड़का को भी बोल रहा हूँ, नहीं हटा रहा वो, तुम उसको हटा दो, सीधी बात है। अब लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको हटा दो तो दूसरा किसी को पकड़ लो, ठीक है। उसको हटा दो, ठीक है, जा उसी को ब्लॉक मार दो। तुम सोचो किसी को बोले ब्लॉक मारने, वो तुमको ही काउंटर कर रहा है, तुमको ही वो लॉजिक दे रहा है, तुमको ही वो समझा रहा, नहीं दूर का भैया है, नहीं दूर की बहन है, नहीं क्लास फ्रेंड थी, नहीं क्लास फ्रेंड था, उसी को ब्लॉक मार दो। उसी के साथ रहे भाई तुम, या फिर उसी के साथ रहे बहन तुम, ठीक है। मैं ऐसे ही लड़का हूँ, मैं जो हूँ वो हूँ, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, बुरा अच्छा भला जो भी है हमको नहीं पता, बट मैं जो हूँ वो हूँ, एकदम एज इट इज़, जैसा रियल हूँ मैं वही बोल रहा हूँ। 1% भी इसमें फेक कुछ नहीं है, ठीक है। मैं ऐसा ही हूँ, भले हमको कोई भी गलत बोले वो उसकी बात है, बट मैं ऐसा ही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया चीज़। फिर कैरेक्टर अब है ना, देखो इज्जत से बड़ा तो कुछ नहीं होता। अब देखो मैं स्पेशली ये लड़की के लिए बोल रहा हूँ, गलती लड़की का नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन लड़की के लिए बोल रहा हूँ। आजकल ऐसा हो गया है कि कोई भी लड़की अगर आईटी सेक्टर में या एमएनसी कंपनी में या फिर कहीं भी काम करती है ना, तो वहाँ पर जो हायर अथॉरिटी का जो लोग रहते हैं, बॉस रहते हैं मानो, या फिर मैनेजर रहते हैं, उसका नज़र रहता है लड़की के ऊपर। लड़की अगर खूबसूरत रहे तो हमेशा नज़र रहेगा। और आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये सिर्फ आईटी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर या फिर एमएनसी कंपनीज़ में नहीं होते हैं, ये डिफेंस में भी कुछ जगह हुए हैं, कुछ केस हैं, कम है लेकिन हुए हैं। ये पुलिस में भी होते हैं, ठीक है। तो आप मान लो कोई लड़की इस सब जगह में काम कर रही है और उसके ऊपर कुछ ऐसा आ रहा है, तो जॉब छोड़ दो, या फिर जितना पैसा कमाए हो उतना पैसा लगा दो और किसी सुप्रीम कोर्ट का वकील हायर कर लो, या फिर हाई कोर्ट का कोई अच्छा खासा वकील, चाहे कितने लाख खर्चा हो जाए, इज्जत से बड़ा तो कुछ नहीं होता है ना, तो बस लाख चल जाए,
केस कर दो। लेकिन क्या करते हैं कुछ लड़की, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। हस्बैंड है उसका फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते। सोचो इससे ज़्यादा घिनौना काम और कुछ हो ही नहीं सकता है। इससे ज़्यादा घिनौना काम कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर सच में नर्क हो ना तो इस टाइप का लड़की को नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा। और नर्क का ज़रूरत नहीं होता है, कर्म फल इसी जन्म में मिल जाता है। भले ही किसी को देर से मिलता है, किसी को जल्दी मिल जाएगा, लेकिन मिल तो जाएगा। और इतना भयानक मिलेगा। अगर कोई जिस टाइप का मैं बात कर रहा हूँ कि कंप्रोमाइज़ कर लेता है कोई लड़की अपने सीनियर से, चाहे पुलिस में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में हो, हस्बैंड रहते या फिर बॉयफ्रेंड रहते, तो उसकी जो दुर्दशा होती है, मतलब कुछ गलत निकल जाएगा मुँह से, ठीक है, लेकिन आप देख लेना, आप एग्जाम्पल उठा कर देख लेना, गूगल कर लेना, कुछ भी कर लेना, आप देखना कि लास्ट तक किस टाइप का दुर्दशा होती है उसके साथ। जब आप एक गलत काम करोगे और 5 गलत काम आपके ऊपर होगा और आपको तब भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आप वो जो एक गलत काम किए हैं उसका किसी के पास प्रूफ रहेगा। याद रखना ये चीज़, ठीक है। इसलिए देख, इज्जत से बड़ा तो कुछ नहीं होता है। तो या तो जॉब छोड़ दो या तो उसको केस करो, लेकिन मैं तो बोलूँगा कि कोशिश करना उसको हटाना। अब होता है कि नहीं, तुम ही भरोसा हो, सोचो कोई भाई नहीं है, तुम ही हो कमाने वाला जो है, तुम अपना घर को क्यों जॉब छोड़ना, लेकिन केस करो या फिर कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करोगी, अपना इज्जत को नीलाम कर दोगे किसी पैसे को लिए, आप खुद सोचो, ये चीज़ है। तो खुद में उतना कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि ये जॉब अगर छूट भी गया तो मुझ में इतना काबिलियत है कि मैं कोई और जॉब कर लूँगा, वहाँ हुआ तो उसको भी छोड़ दूँगा। लेकिन इज्जत को कॉम्प्रोमाइज़ करना, खुद सोचो। तुम्हारा हस्बैंड को हटा देता हूँ, किसी को भी हटा देता हूँ, खुद सोचो तुम्हारा जो माता पिता है उनको पता चलेगा तो क्या होगा। सोचो तुम्हारा कभी शादी हुआ, बच्चा हुआ, उनको पता चलेगा कि मेरी माँ ऐसी की थी, कैसा लगेगा। सोच भी रहे हो, सोच के देखो एक बार सिर्फ। तो इसलिए अपना कैरेक्टर जो है अपने पास रखो, ठीक है। अगर किसी से कमिटेड हुए हो तो उसी के रहो, समझ में आया। ईगो को, एटीट्यूड को, ये सब का हटाओ। कोई नौकरी कोई एग्ज़ाम हो, नौकरी हो, उसको क्लियर करने का मोटिव है तो उसके ऊपर स्टिक रहो कि हाँ मुझे क्लियर करना है। न कि आज इस एग्ज़ाम पे फोकस किया नहीं हुआ, कल उस एग्ज़ाम के फोकस किए नहीं हुए, फिर और कोई एग्ज़ाम देख लिया नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता है। ऐसा आपको, अगर आप इस टाइप का करने रहेंगे ना तो आपको कोई भी नौकरी नहीं मिलेगा। और सिर्फ नौकरी के बाहर भी जीवन है, उसको भी ज़रा देख लो। और एक्सक्यूज़ बनाना बंद करो। एक जिसका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता है ना, वो कभी एक्सक्यूज़ नहीं बनाता है, वो वे निकालता है, वो रास्ता निकालता है। हर चीज़ में, हर चीज़ में। रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो वो रास्ता निकालेगा, एक्सक्यूज़ नहीं बनाएगा। वो करियर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वो रास्ता निकालेगा। बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो वो रास्ता निकालेगा या निकालेगी उसको सॉल्व करने के लिए, तो उसको पता है वो इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। वो एक्सक्यूज़ नहीं देगा, ठीक है। और किसी और के लिए आपसे भी बहस नहीं करेगा। जैसे आप मान लो मेरा कोई दुकान है और मुझे उस दुकान के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है, उस बिज़नेस के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है, पर मेरा 1 साल से भी उस बिज़नेस पे उस टाइप का प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अब मान लो मेरा कोई और दोस्त है, वो कुछ और काम करता है जिसके बारे में हमको ज़रा भी नॉलेज नहीं है, लेकिन वो जब अपना इनकम सुना रहा है तो मेरा मैन बहल गया, अरे भाई इतना कमा रहे हो। और मैं जिस काम को आता था उसको छोड़ के उस पर गया, तो फिर क्या होगा कि अगर सक्सेस ना मिला तो मैं ना इधर का रहूँगा ना उधर का रहूँगा। सेम नौकरी में भी होगा, सेम रिलेशनशिप में भी होगा। ये सब मैच पैरेलल चलता है, ठीक है। कैरेक्टर हर जगह लगता है, इसलिए आप देखना कि आप किस लाइन में हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ आता है। अधिकतर 90% लड़का और लड़की का यही रहता है कि बेटर मिल जाए तो बदल जाएंगे, और बदलता भी है। आपको कोई कितना ही बोल दे कि नहीं मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी या फिर रहूँगा, भाई 90% भी कम बोल दिया, 99% से ज़्यादा लड़का लड़की बदल जाता है जब आप उसको बेटर ऑप्शन मिलता है, ठीक है। अगर नहीं बदलता तो इतना सुइसाइड्स, इतना कुछ नहीं होता, इतना जो वायलेंस होता है ना इधर उधर, ये सब नहीं होता है। मेट्रो सिटीज़ में जितने मर्डर्स होते हैं, रिलेशनशिप इसका 3 नंबर पे आता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकारी डेटा है, आप चेक कर लेना। मेट्रो सिटीज़ में जितने भी मर्डर होते हैं ना, उसमें जो रीज़न होते हैं, तो टॉप मोस्ट का जो 3rd मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 3rd या 2nd, उसमें रिलेशनशिप अफेयर्स आता है, मल्टीपल अफेयर्स। बच के रहना भाई या बहन, ठीक है।
जो काम तुमको लग रहा है कि मैं सामने वाला को बेवकूफ़ बना रहा हूँ या फिर अपना लड़का को बेवकूफ़ बना रहा हूँ या लड़की को बेवकूफ़ बना रहा हूँ ना, एक दिन पता चलेगा तुमको कि इसका परिणाम कितना भयानक हो सकता है। ना इधर के रहोगे ना उधर के, कहीं के नहीं रहोगे, और इतना फालतू ज़िंदगी होगा कि जीते जी मर जाओगे, मतलब मर जाना पसंद करोगे जीने से। इस टाइप का नौबत आता है अगर कभी भी आप अपना कैरेक्टर को खो दिए, वजह कुछ भी हो, बीच में छोड़ोगे तो वो खेल ही होगा, कैरियर हो या रिलेशनशिप हो, नॉर्मल सी बात है। इसलिए कैरेक्टर बनाओ, बी स्ट्रॉन्ग, ब्रेव बनो, स्ट्रॉन्ग बनो। एक्सक्यूज़ मत निकालो, एक्सक्यूज़ तो सबके पास है, हज़ार एक्सक्यूज़ है किसी को छोड़ने का, किसी नौकरी को छोड़ने का, किसी जॉब को क्विट करने का, हज़ार एक्सक्यूज़ है। कोई एक वजह निकालो जिसके लिए आप कुर्बान हो, अपने पैशन पे, अपने लाइफ पार्टनर पे, किसी पे भी। समझ में आया? तब खुद पे भी प्राउड होगा, और जब सोचो तुम्हारा कभी बच्चा हुआ तो प्राउड फील होगा कि यस दिस इज़ माई मदर, दिस इज़ माई फादर। ठीक है, प्राउड होना चाहिए ना। आप भले कुछ भी कर लो, प्राउड ही नहीं है, आपका बच्चा आप पे थूकेगा एक दिन, अगर ऐसा आपका कैरेक्टर हुआ तो। इसलिए स्ट्रॉन्ग बनो, ब्रेव बनो, जहाँ गलत है वहाँ बोलने सीखो, या फिर क्विट कर दो। नौटंकी क्यों करना है, टाइम वेस्ट क्यों करना है? आपको कहीं काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपको दिक्कत हो रहा है, हटाओ उस जॉब को। इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप कुछ और कर लोगे। कभी कुछ उल्टा सीधा हो गया तो उसके बाद क्या होगा? और कभी मत सोचना एक गलत काम करने से आप बच जाओगे, नहीं। एक गलत काम अगर कर दिए, एक जगह भी अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर दिए कहीं बाहर, तो फिर ज़िंदगी भर पछताओगे, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बाहर का बात कर रहा हूँ मैं ये, ठीक है। कभी आपस का झमेला बाहर में कभी बात मत करना। अगर सच में आप स्ट्रांगली रिलेशनशिप पे हो ना, तो आपस का झमेला आपस में निपटाना, ना कि बाहर का किसी को इन्वॉल्व करना। बाहर वाला इसी ताक में रहता है कि कब तुम्हारा छूटेगा और हम एंट्री करेंगे। ठीक है, ये ज़माना स्ट्रॉबेरी दुनिया नहीं है, समझना सीखो। ठीक है, ऑब्जर्व करो कि क्या घटना हो रहा है और उससे सीख लो, ताकि तुम्हारे साथ वैसा ना हो। और फिर से कह रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग बनो, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। घर वाला ब्लैकमेल कर दे, कोई और ब्लैकमेल कर दे, क्या ये सब चल रहा है? कुछ डिसीजन लिए हो तो उस पर अड़े रहो। क्या ये सब चल रहा है? क्यों किसी का ज़िंदगी बर्बाद करना? वो किसी की बेटी है तो कोई किसी का बेटा भी तो है, तो एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ेगा ना। तो फिर ये सब मजाक नहीं है। किसी नौकरी को चुनो या लव लाइफ को चुनो, दोनों को ही चुनो, कुछ भी चुनो, लेकिन अड़े रहो अगर जेन्युइन है। नहीं है तो हटाओ, बात खत्म करो। क्यों घसड़ रहे हो इतना पीछे? अगर जेन्युइन नहीं है, तुमको पता है तो हटाओ उसको, है तो बस रहो उसके साथ, बात खत्म। कुछ भी हो तो खुद में वो सब चीज़ लाओ। तो ये वीडियो अभी 18 मिनट का हो चुका है, ठीक है, तो कुछ ज़्यादा हो गया है, तो बस अभी इसको यहीं ख़त्म करते, वरना बोलते रहूँगा तो 5 घंटा पार कर दूँगा बोलते बोलते। ठीक है, स्टॉक ख़त्म नहीं, बहुत स्टॉक हो चुका है अभी तक। तो ठीक है, अभी ये वीडियो यहीं तक ख़त्म करता हूँ। हमको पता उतना व्यूज़ अभी आता नहीं, उतना बड़ा चैनल है भी नहीं। एयरफोर्स का अगर कुछ वीडियो डालता हूँ तो वो बड़ा जाता है, ये सब उतना जाता नहीं। लेकिन हाँ, एटलीस्ट अगर 40-50 भी देखता है, उसमें से अगर 2-3 को भी कुछ फ़ायदा होता है तो वही बहुत है मेरे लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर। और हाँ, अड़े रहो अपने चॉइस पे।